हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे और लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र मां संजन मत्र विडभांडे, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में रहो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे, यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं। रोज 2-4 बार दिन में ऐसी तैयारी होती है, जाना है श्री जी के पास जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यहाँ रहना नहीं, जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई? कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइन, रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो। इसलिए बिल्कुल तैयारी रखो, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। इसी जन्म में ऐसी स्थिति बना ले, ना कोई अपना ना कोई पराया, निरंतर भजन तो जीवन मुक्त है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब मैं अपना जीवन व्यर्थ करने वाला नहीं, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानने वाला नहीं। यही परम उपदेश मां ने अपने पुत्र को दिया था। कोई बिरला ही मां होती जो ऐसा उपदेश देती है। जब बालक हुआ मदालसा जी के और वो थोड़ा विवेक, तो छोटी सी बात में जैसे रो देना, तो उन्होंने कहा क्यों रोता है रे? शुद्धो सिरे तात नते स्ति नामो, बहुत सुंदर। कृतम हिते कल्पनया धुनैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवाश्रुतम रोदसी कश्य हेतो। बेटा धन्य है ऐसी मां जो अपने बेटे को ऐसा उपदेश करे, नहीं तो कितने ऐसे नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम मां हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। कोई भी हो, भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो, असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। और धन्य है माता मदालसा जिन्होंने कहा क्यों रोता है तू? शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नाम। बेटा तू शुद्ध आत्मा है, तेरा यह कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम है। तू कल्पित नाम से युक्त पुकारा जा रहा है, तेरा नाम नहीं है, तेरा यह शरीर नहीं है। इस शरीर पंचभूतों का ढांचा है, तू शरीर नहीं है। ना ये तेरा है ना तू इसका है। बेटा किस लिए रो रहा है? शुद्धो सिरे तात ने तेस्तिलाम में तेरा नाम नहीं है।
कृतम ही ते कल्पना युधा नहीं, ये कल्पना है, कल्पना तूने कामनाएं की, उसी की वजह से तू शरीर में फंस गया, तू शरीर नहीं है, पक्की बात। कल एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा संशय है, आप प्रमाणित कीजिए विज्ञान और अध्यात्म को एक करके। आज हम आधुनिक पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, हम कोरी श्रद्धा में नहीं फंसने वाले। प्रमाणित कीजिए आप कि आपका अध्यात्म सत्य है। कैसे प्रमाणित करें? विज्ञान केवल स्थूल को जानने वाला है, वो भी बहुत प्रवीण विज्ञान में जो है, केवल स्थूल जगत, इसके आगे नहीं। स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं है, और अध्यात्म सूक्ष्म के आगे कारण से भी परे है। विज्ञान क्या जानेगा, क्या जानेगा? विज्ञान केवल स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इसी का केवल विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं। हमें बता दीजिएगा, स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इतना ही विज्ञान है। कोई यंत्र तैयार हुआ आज तक विश्व ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शरीर को दिखा सके, जो कारण शरीर का अनुभव करा सके? फिर आत्म तत्व तो ये बहुत ही स्थूल जगत। जैसे कहा जाता है कि चंद्र लोक गए, मिथ्या, एक सीमा है, इसके बाद अंतरिक्ष है, इसके बाद स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में सबसे ऊंचाई पर चंद्रलोक है, जहां सूर्य से भी कई हजार योजन ऊपर, और सूर्य तक पहुंच जाए कोई तो राख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां कैसे जाना कि चंद्रलोक है? वहां कोई मिला था क्या कि मैं चंद्रलोक वासी हूं? एक सीमा है जहां तक पहुंचा जा सकता है यंत्रों के द्वारा। फिर सिद्धावस्था के द्वारा गति होती, यंत्रों की गति नहीं होती, पांच भौतिक शरीरधारी की गति नहीं हो सकती। वहां सिद्धावस्था, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर से प्रवेश होता है। एक सीमा है, जिस सीमा में जाके आप बोल सकते हो चंद्रलोक, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी कल्पना है। आकाश के ऊपर जो स्वर्ग, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष पहुंचते हैं। स्थूल, जितना स्थूल यंत्र से स्थूल तक की, जहां स्थूल की सीमा समाप्त, वहां सिद्धावस्था में प्राप्त सूक्ष्म देहधारी महापुरुष जा सकते हैं। स्थूल शरीरधारी आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं बीच में। विज्ञान, जितने अस्त्र का निर्माण हो रहा है वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी क्रिया जिसे ऑपरेशन कहा जाता है वो शल्य क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है। शल्य क्रिया क्या बिजली आज बनी है क्या? ये विद्युत प्रवाह तो कब से चला आ रहा है। जहां आपस में जल का घर्षण होता तो आकाश से बिजली नहीं गिरती क्या? तो विज्ञान बनाता कहां से है? हमारे शास्त्रों से ही तो। लेकिन स्थूल मात्र को, सूक्ष्म को नहीं, ना बना पाया है ना बना पाएगा। अरे बोले विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, तो पेट्रोल वाले बनाए ना, डीजल पेट्रोल, ये पढ़ते होंगे ना। ऐसे विमानों का ब्रह्म ऋषियों ने निर्माण किया जिसमें न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। ए पुष्पक चलो अयोध्या, चल गया। पुष्पक रुक जाओ, पुष्पक रुक गया। और ऐसे एक विमान नहीं, असंख्यों विमान देवलोक में हैं, पर पहुंच नहीं। कोई ललकारे ना अध्यात्म को। जहां से भौतिकवाद समाप्त होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। जहां विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है वहां से प्रारंभ होता है अध्यात्म। अध्यात्म को कैसे? इसलिए पुत्र तू रो मत, तू शुद्ध आत्मा है। बहुत भी जब आके ज्यादा छाटने लगते ज्ञान विज्ञान ना, तब सीधी बात होती कि 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए तुम्हें? बोले 40 साल। 40 साल में 1 सेकंड भी अपने से मिले हो? कल एक प्रश्न करता कर, हम कोरी श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को? अब चुप, मानते हो ना तुम हो? हाँ, कौन हो पता नहीं। इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे, भगवान को क्या जान जाओगे, अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक
रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, जहां तुम्हारी सोच नहीं वहां हर समय स्थिति रहती है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं, तुम समझते हो हम बहुत कार्य करने में प्रवीण हैं, 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ, 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर एकमात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा। हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके, 1 घंटा देह भाव का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में स्थित होना। मजाक समझा जाता है अध्यात्म को, अभी समझा नहीं।